तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैं 3 डेरिवेशन करूंगा 15 मिनट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन है। ठीक है, इससे पहले मैंने सारे वीडियोस में बताया था इसके रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। देखो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, ये आप डिराइव करके बताइए। तो इसमें क्या करना है, एक सोर्स चार्ज बना लेना है। ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, इससे चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी और चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये सोर्स चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ये हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसमें 2 पॉइंट ले लेंगे। इस पॉइंट का नाम ए दे देंगे और इस पॉइंट का नाम बी दे देंगे। इसके बीच की दूरी को हम ले लेंगे डी आर। डी आर रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर 2 पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। वी ए कहलाता है पोटेंशियल एट पॉइंट ए और वी बी कहलाता है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। यहाँ पोटेंशियल कम है और यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है। देख रहे हो ना, डीवी टाइम डीवी ज़्यादा है। अगर यहाँ वी माने तो यहाँ वी प्लस डीवी है, क्योंकि चार्ज के सामने पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं, चार्ज के सामने पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो, तो ये सोर्स चार्ज कहलाता है। अगर हम टेक्स्ट चार्ज को हम इसके बीच में रखें या यहाँ रखें कहीं पर भी, इस पॉइंट का पोटेंशियल लेस है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मोर है। डी आर है स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब रिलेशन निकालना है। तो देखो, अगर हम वर्क करेंगे क्यू नोट चार्ज पे, कहने का मतलब अगर आप क्यू नोट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना चाहोगे, क्यू नोट चार्ज एक टेक्स्ट चार्ज होता है जिसे आप यहाँ से यहाँ लाना चाहते हो, तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो गया, पर फोर्स किधर लगने वाला बताओ। क्यू नोट चार्ज एक टेक्स्ट चार्ज है। क्यू नोट जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ये प्लस उसको रिपेल करेगा इस साइड, तो फोर्स तो इस साइड लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम वर्क जो निकालेंगे ए से बी के बीच में, तो वर्क क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है तो थोड़ा सा वर्क निकलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी आर, और कॉस 180 इसके बीच का एंगल है। तो पूरा वर्क निकालना है ए से बी में, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ। ये लाइन आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और नहीं तो मैं यहाँ पर करेक्शन थोड़ा सा कर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा ईजी हो जाए। ये लाइन आप मत लिखना, इसके जगह में चाहे लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को टोटल वर्क डन अगर निकालना तो कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। अच्छा, एफ के जगह में क्या लिखा जाता है, जैसे हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता था, फोर्स अपॉन क्यू नोट। तो एफ क्या हो जाएगा, क्यू नोट ई। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो, फोर्स के जगह में क्यू नोट माइनस क्यू नोट ई पुट कर दिए। ठीक है, और डी आर तो है ही, तो एक वर्क का ये फॉर्मूला निकला, इसका इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे नाम, तो ये वर्क निकला एक फॉर्मूला। दूसरा वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको याद कर लेना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, क्यू नोट वी बी माइनस वी ए। वी बी कहाँ, यहाँ हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। वर्क अगर ए से बी निकालना है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, वर्क अगर ए से बी निकालना है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यू नोट चार्ज को वर्क करा रहे, इसके पास ला रहे। क्यू नोट चार्ज जो टेक्स्ट चार्ज होता है, तो इसको वर्क करा रहे क्यू नोट चार्ज को। तो वर्क अगर ए से बी निकालना है तो क्या करते हैं, क्यू नोट इंटू वी बी माइनस वी ए करते हैं, याद रखना। देखो वही क्या है, क्यू नोट वी बी माइनस वी ए। वी बी हाइयर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। इसको बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल। वी बी की वैल्यू कितनी थी, दोनों को माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, तो वी माइनस वी कट जाएगा, डी वी बचेगा, तो यहाँ डी वी लिख देंगे क्यू नोट। इक्वेशन वर्क का एक फॉर्मूला ये आया, एक वर्क का ये आया, दोनों को इक्वेट कर दो। अब ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये और ये अगर इक्वल है तो ये और ये भी आपस में इक्वल होगा। इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, तो क्यू नोट दोनों साइड में है, काट देंगे इस तरह से, तो माइनस ई डॉट डी आर क्या बन गया, डी वी बन गया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, और माइनस इधर भी लिख सकते हैं, इधर प्लस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस का अगर पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। सो E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है। ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पर यही इंडिकेट करता है पोटेंशियल डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल घटता जाएगा। देखो यहाँ पोटेंशियल कम है और यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आया है, माइनस। फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है, इसलिए माइनस साइन है। डी आर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। डी एक्स भी हो सकता है, डी वाई भी हो सकता है, डी जेड भी हो सकता है। डी आर में तीनों चीज़ आ गया। अगर डी एक्स लिखते हो तो ई एक्स होगा, डी वाई लिखते हो तो ई वाई होगा, डी जेड लिखते हो तो ई जेड होगा। ये न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है, अलग से न्यूमेरिकल्स को बना दूंगा। ये सब न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, ये भी ई एक्स ई वाई ई जेड न्यूमेरिकल्स हम करा देंगे नेक्स्ट में। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इक्वी मतलब सेम, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल, जहाँ ऐसा सरफेस जहाँ पोटेंशियल सेम हो, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल। जैसे आप देखो ये चार्ज है तो इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, जैसे यहाँ पोटेंशियल होगा जो मान लो 10 होगा, तो यहाँ भी कितना होगा, उसी रेडियस पे 10 ही होगा, उसी रेडियस पे हर जगह कितना होगा, 10। तो ये जो सरफेस बना है चार्ज के चारों तरफ, इसको हम कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे ये एक सरफेस बना है तो इसे कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये बना है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और ये जो लाइन दिखाई दे रही है डार्क वाली, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे डाइपोल के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। तो ये जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो डाइपोल के कारण फील्ड लाइंस ऐसा बनता है, ठीक है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखो कैसा बन रहा है, इसको समझ लेना एक बार, ठीक है। देखो हम इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहे। यहाँ पर अगर हम देखें तो बताओ, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा, इस साइड होगा। माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा, अंदर की तरफ होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही साइड में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इस रीजन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या समझे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो हम एक रूल बता रहे हैं, याद रखना, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। बीएड कोर्स जानते हो ना, बीएड, ये ऐसा ट्रिक बना करके याद रखना। बी मतलब पोटेंशियल, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डी मतलब डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो आप देखो अभी जस्ट बताए थे कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ज़्यादा थी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा क्यों थी इस रीजन में, क्योंकि इसके कारण भी प्लस और माइनस के कारण भी इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम थी। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आप देखो एक अगर ज़्यादा है तो डिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा बताओ, क्योंकि v इज इक्वल टू ई डी होता है। एक अगर ज़्यादा है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, कम, तभी ये चीज़ सेम आएगा। तो ये ट्रिक दिमाग में अपना सेट कर लो, ठीक है, हो गया ये भी। तो देखो डिस्टेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है ना इस रीजन में, तो देखो इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम है, और इधर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन यहाँ पर लो है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लो रहेगा वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, याद रखना। देखो डिस्टेंस ज़्यादा है ना, और यहाँ डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखना। तो ये हो गया डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो इस तरह से, इसको हम डायपोल कहते हैं, है ना। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ये हैंग हो गया, एक मिनट। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं ना, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर पूछेगा ऐसे, प्लस और माइनस अगर चार्ज रहे तो उसको हम डायपोल कहते हैं। दोनों प्लस रहे तो फिर उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस अलग होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखते हुए, सब दिमाग में रखते हुए इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। देखो मैं ड्रॉ करके अभी दिखा रहा हूँ आगे का, तुम पार कर लो इसको, ठीक है ना, वीडियो को, क्योंकि अभी मैं वीडियो अगर ब्रेक करूँगा तो फिर से यहाँ तक हम पढ़ लिए थे।
ये करा दिया अभी, है ना, ये हो गया डिलीशन। चलो नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला कहानी भी समझ में आ गया डाइपोल के कारण। उसी तरह अगर मान लो दोनों प्लस रहे तो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये डार्क लाइन दिखाई दे रही है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, और ये डॉटेड जो सर्कल दिखाई दे रहा है इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कॉमन हो गया दोनों के कारण बाहर जाकर के, कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब इस रीजन में लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों लो होगा बताओ? प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, तो नेट कितना हो गया? अपोजिट में है, तो नेट क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। तो डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इसलिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इस रीजन में डिस्टेंस क्या है? देखो ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा, डिस्टेंस कम कम। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर लेना, ये एग्जाम में आता है। फिर आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो उस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने को आएगा। तो इस तरह से प्लेन बना के प्रैक्टिस कर लेना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन बनेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। फिर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्ज सिस्टम के कारण निकालिए। 3 चार्ज सिस्टम के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, डेरिवेशन एग्जाम में एज इट इज आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 3 चार्ज कंसीडर करेंगे, एक का नाम Q1, दूसरे का Q2, तीसरा Q3। इसको कहाँ पहले प्लेस करेंगे? इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी का मतलब होता है वेरी फार। तो आप देखो यहाँ पर इन्फिनिटी ये है, यहाँ पर 3 चार्जेस है, Q1, Q2 और Q3। अब हम Q1 को यहाँ लाना चाहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। तो जब हम इन्फिनिटी से कहीं पर ला रहे हैं और वहाँ पर कोई दूसरा चार्ज अगर नहीं है तो हमें वर्क जो करना पड़ता है वो 0 होता है, क्योंकि इसको कोई रिपल्सन है ही नहीं, इसको कोई अपोज करने वाला है ही नहीं। तो पहले वाले चार्ज के लिए वर्क कितना पड़ना पड़ता है? याद रखना, W1 कितना करना पड़ता है? 0। उसी तरह आप एक तो आ चुका था तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल बन जाएगा। जैसे आपने Q1 को जब यहाँ लाया ना तो इसके चारों तरफ एक पोटेंशियल बन जाएगा। अब आप Q2 को लाओगे ना तो ये लाने नहीं देगा, ये बोलेगा क्यों आ रहे हो, रुको अभी मैं भी कुछ अपोज करूँगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस रिपल्स है। लेकिन Q1 को ला रहे हैं तो Q1 को कोई अपोजिशन फेस करना नहीं पड़ रहा है। देखो Q1 को ले आए, अब Q2 को लाए, तो जब Q2 को ला रहे हैं तो Q1 उसको लाने नहीं दे रहा है, अपोज कर रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो Q2 के लिए जो वर्क होगा उसको हम कहेंगे W2, ठीक है, वर्क 2। और वर्क का फॉर्मूला हम 10th में पढ़े थे, वर्क का फॉर्मूला पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है। तो यहाँ पर किसका पोटेंशियल है? इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल है, इसलिए चार्ज 1 का पोटेंशियल को लिखेंगे V1, और ये क्या हो गया? Q2। तो वर्क 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 इंटू Q2। और V1 क्या है? K Q1 अपॉन R Q2। तो वर्क 2 कितना निकल गया? K Q1 Q2 अपॉन R। 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए 1 2 लिख दिए। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R भी लिख सकते हो, 1 से 2 भी लिख सकते हो। 2 आ चुका है, अब तीसरा खाली है, वो भी बोलेगा मैं भी आना चाहता हूँ। तो देखो जब तीसरे को लाएंगे तो दोनों के अगेंस्ट करना पड़ेगा इस पे वर्क, ठीक है, W3 वर्क करना पड़ेगा। और W3 ना जो करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट करना हो, क्योंकि ये भी नहीं चाहता है कि ये आए और ये तो चाहते ही नहीं कि ये आए, लेकिन हम ज़बरदस्ती लाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क जो करना पड़ेगा दोनों का पोटेंशियल ऐड करेंगे। वर्क का फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे, पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है। तो दोनों का पोटेंशियल ऐड कर लो आप, V1 प्लस V2 कर लो। और चार्ज किसको ला रहे हो? Q3 को ला रहे हो। तो यहाँ पर पोटेंशियल 1 का जो फॉर्मूला होता है, पहले ही क्लास में वीडियो भी देख लेना, उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कैसे आया? K Q1 अपॉन R। V2 देख लेना, K Q2 अपॉन R हो जाएगा और Q3 हो गया। ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दो तो ये पेयर बन गया। तो टोटल वर्क कितना बना बताओ? W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है ना। टोटल वर्क अगर आप जो कर रहे हो उसको लाने के लिए सिस्टम बना रहे हो, 3 चार्ज का सिस्टम बना रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। ये जो आपने वर्क किया यही पोटेंशियल एनर्जी बनती है, याद रखना। तो जो आपने वर्क किया तीनों को लाने के लिए स्टोर हो गया एक फॉर्म में जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जस्ट W टोटल के जगह में U लिख देना, तो U का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर K इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होते हैं, इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 3 चार्ज के लिए। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो देखो 3 चार्जेस को लाए, इसका फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या? 1 से 2, 1 से 3, 2 से 3। देखो 1 से 2, 1 से 3, 2 से 3, और बीच में प्लस साइन दे देना। 1 से 2 ऊपर लिखे हो तो 1 2, 1 से 2 का डिस्टेंस, 1 3 लिखे हो तो 1 से 3 का डिस्टेंस, 2 से 3 लिखो 2 से 3 का डिस्टेंस। तो यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो।
ठीक है ना, इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है डायपोल में। कितना डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा जब आप इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रोटेट करोगे। तो ध्यान से सुनो, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें एक डायपोल को रखे हैं इस तरह से, तो आप इस पे वर्क अगर करोगे तो इसके अंदर एक एनर्जी बन जाएगी, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है कि कितना आप जो वर्क करते हो तो इसके कारण जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बनता है डायपोल में रोटेट करने से, वो कितना बनता है। तो ये डेरिवेशन बहुत आसान है, ऐसे लाइन बना देना, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल बना देना, पहले माइनस चार्ज लिखना फिर प्लस चार्ज लिखना। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं 2a। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये ई है। तो याद रखना, माइनस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, रिपेल करता है। ये पता होगा आपको, याद रखना, प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगा, माइनस क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। पर ये कपल फोर्स है, कपल फोर्स के कारण ये रोटेट करेगा, यानी इस पर टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है ना। तो देखो, हम जानते हैं वर्क अगर हम कर रहे हैं इस पे, अब हम क्या करें, इसमें टॉर्क तो क्रिएट हो रहा है, तो हम इसको अगेंस्ट घुमाएंगे, हम इसको उल्टा घुमाएंगे। तो जब इसको हम उल्टा घुमाएंगे तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो चलो हम वर्क जो करते हैं उसका नाम हम देते हैं DW। तो जो हमने वर्क किया DW वो क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला एक होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर अगर आप रोटेशन में ले रहे हो तो आपको टॉर्क लेना पड़ता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ता है। यहाँ सब लिखा गया देखो। तो याद रखना, जब भी आप एंगुलर में आप लोगे तो आपको टॉर्क लेना है। टोटल इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, पहला मान लेंगे θ1 घुमाए और फाइनल कहाँ घुमा दिए, θ2, टॉर्क d θ। अब हम लोग पहले चैप्टर में टॉर्क की इक्वेशन निकाले थे कि अगर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर टॉर्क जो बनता है, टॉर्क जो क्रिएट होता है इस कपल फोर्स के कारण, वो होता था रो ई साइन थीटा। रो कहलाता था डायपोल मोमेंट, इसकी फॉर्मूला होती 2qa। तो हम टॉर्क की जगह में रो ई साइन थीटा लिख देंगे, और पहले से कौन है, d θ है। तो देखो रो ई कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे। तो जब इसको बाहर लिख दिए तो साइन थीटा आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, θ2 से θ1। माइनस को बाहर निकाल दो। याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। θ2 से θ1 करेंगे, एक बार थीटा की जगह में θ2, एक बार थीटा की जगह में θ1, और बीच में कौन सा साइन देंगे, माइनस। तो ये अभी माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस था, तो ये क्या हो जाएगा, अभी तो ये प्लस है ना, तो जैसे ही ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या बनने वाला है, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो देखो cos θ1, ये आ गया जनरल फॉर्मूला। अब स्पेशल केस ले लेते हैं कि अगर मान लो θ1 की वैल्यू, हम पहला जो एंगल इसको घुमा रहे हैं वो 90 डिग्री है, और दूसरा जो एंगल हम इसको घुमा रहे हैं वो थीटा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम वो वर्क हम कर रहे हैं, इस स्पेशल केस में हम अगर वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन कितना आ जाएगा, रो ई cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और यह cos थीटा हो जाएगा। तो रो ई माइनस कॉस थीटा, तो वर्क इतना आ गया, रो ई माइनस कॉस थीटा। तो इसी वर्क को हम क्या कहते हैं, रो ई कॉस थीटा। इसी वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वर्क, दिस वर्क जो हम वर्क करेंगे, ध्यान से सुनो, हम जो इसको घुमाने के लिए वर्क करेंगे, इसको हम जो रोटेट कराएंगे अगेंस्ट, है ना, तो इसके अंदर एक एनर्जी बनेगी, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क हो जाएगा माइनस रो ई कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ए डॉट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये सब न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो ये थ्योरी हो गई।